एक एस्ट्रोनॉट जो कि 4 सालों से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहता है। जब उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है उसके सामने ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ आती है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाता है। सो दोस्तों, ये एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आ पाता है या नहीं वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ऑयल और बाकी जितने भी रिसोर्सेस थे वो सब के सब खत्म हो चुके हैं। इसीलिए कंपनी जिसका नाम लूनार इंडस्ट्री है उसने चांद पर अपना एक बेस बनाया। दरअसल चांद पर हीलियम 3 है जो धरती पर हर तरह की ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकता है। हीलियम 3 धरती पर नहीं पाया जाता क्योंकि ये सौर पवन से उत्पन्न होता है। धरती की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उन सौर पवन को धरती तक पहुंचने से रोकती है, जबकि चांद पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसी वजह से चांद पर हीलियम 3 बहुत अधिक मात्रा से पाया जाता है। पर इसीलिए वहां पर माइनिंग करनी पड़ती है। इसीलिए लूनार कंपनी ने वहां पर बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टर लगा रखे हैं जो कि वहां पर माइनिंग करती है। ये मशीन चांद की सतह से हीलियम 3 निकालती है और इसके बाद धरती पर भेजती है। धरती को 70% एनर्जी हीलियम 3 से मिलती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करने के लिए चांद पर एक आदमी है जिसका नाम सैम बेल है। यहाँ पर हर एक एस्ट्रोनॉट का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और सैम बेल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, यानी कि उसे 3 साल चांद पर होने वाला है। सैम जब आज से लगभग 3 साल पहले धरती से चांद पर आया था उस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब सैम की एक बेटी भी है। सैम को अभी और 2 हफ्ते चांद पर बिताना है और इसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा जो कि लूनार कंपनी के साथ डील हुई थी और इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएगा। सैम चांद पर एक ही दोस्त है जिसका नाम गट्टी है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एक रोबोट जो कि सैम की हर एक चीज को ध्यान रखता है। सैम यहाँ एक बेस में रहता है जहाँ पर उसके लिए हर तरह की सुविधा है। वो इस बेस से तभी बाहर निकलता है जब हार्वेस्टर में हीलियम 3 के कंटेनर भर जाते हैं। वो कंटेनर निकल कर धरती पर लॉन्च कर देता है, लेकिन वो 3 सालों से अकेले रहते रहते उसका दिमाग थोड़े थोड़े अनस्टेबल होने लगती है। उसे हेलुजिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं। अब उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जिसे देखते देखते वो अपने हाथ को गर्म पानी से जला देता है। ये लड़की सिर्फ उसका भ्रम है। अब अगले दिन जब वो अपने लूनार रोबोट से हार्वेस्टर मशीन की तरफ हीलियम 3 का कंटेनर लेने जा रहा होता है तभी एक बार फिर से उसे वो लड़की दिखती है जिसका कोई भी वजूद नहीं है। सैम इस लड़की की छाया देखकर डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने गाड़ी को कहीं टकरा देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर उसकी गाड़ी की यानी कि लूनार रोबोट की शीशे टूट जाता है, इसीलिए उसे अपना हेलमेट पहनना पड़ता है और अगले पल जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने बेस के अंदर होता है। सैम पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गट्टी उसे बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। वो पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है। सैम कहता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सैम कुछ देर बाद अपने बेड से उठता है और उसे चलने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आज वो पहली बार चल रहा है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि गट्टी किसी से लाइव बात कर रहा है, जहां गट्टी उन लोगों को बताता है कि एक्सीडेंट में वो अपना एक गाड़ी और हार्वेस्टर खो दिया। इस बात से वहां पर जो स्क्रीन में 2 आदमी होते हैं बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर इसी तरह से चीजें खोते रहें तो हमारा भारी नुकसान होगा, हमें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है। अब जैसे गट्टी देखता है कि यहाँ पर सैम आ गया है वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सैम उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। गट्टी उसे बताता है हमारा लाइव कम्युनिकेशन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसीलिए मैं लूनार इंडस्ट्री को एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रहा था। अब अगले दिन जब सैम पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो बेस से बाहर जाने के लिए मेन गेट पर आता है जो कि पूरी तरह से लॉक्ड होता है। इसीलिए वो गट्टी के पास आता है। वो गट्टी को बताता है कि बाहर एक हार्वेस्टर पूरी तरह से बंद पड़ा है, इसीलिए मुझे बाहर जाना होगा। गट्टी कहता है इसके लिए मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करके कंपनी को भेज देता हूँ। अगले दिन कंपनी से जवाब आता है जो कि एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है जिसमें कंपनी के वही 2 आदमी होते हैं जिससे गट्टी बात कर रहा था। वो 2 आदमी कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, तुम हमारे लिए बहुत ही कीमती हो। हम जल्द ही धरती से एक रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं जो वहाँ पर हार्वेस्टर को ठीक कर देगी। सैम को यहाँ कुछ समझ नहीं आता है कि वो लोग उसे बाहर जाने से क्यों मना कर रहे हैं। ये बात सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो यहाँ पर अंदर स्टेशन में एक खराबी क्रिएट करता
देता है। तभी वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गट्टी आ जाता है और वो प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। पर सैम गट्टी से कहता है कि मुझे बाहर चेक करना होगा। हालांकि गट्टी दरवाजा नहीं खोलना चाहता क्योंकि उसे ऑर्डर है, पर सैम के रिक्वेस्ट करने पर दरवाजा खोल देता है और अब सैम अपना सूट पहनकर चांद की सतह पर जाता है। वो वहीं उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और जब वो वहाँ पर रबर को देखता है उसके अंदर उसे एक और एस्ट्रोनॉट दिखता है जो कि उसका हमशक्ल होता है। सैम उसे वापस अपने बेस में ले आता है और गट्टी से पूछता है कि ये कौन है। गट्टी कहता है कि सैम है और जल्दी से उसे मेडिकल रूम में ले जाना होगा और वो उसे मेडिकल रूम ले जाता है और कुछ देर बाद सैम को होश आ जाता है। इस वाले सैम के हाथ में एक बैंडेज बंधा होता है और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये सैम ए है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जिसका गर्म पानी से हाथ जल गया था और इसीलिए उसके हाथ में बैंडेज किया होता है। यानी कि यहाँ पर दो सैम हैं, सैम ए जिसका हाथ जला था और सैम बी जो उसे अंदर लेकर आया है। लेकिन जब सैम ए सैम बी को देखता है तो उसे लगता है कि ये भ्रम है। जिस तरह से उसे लड़की दिखती थी उसी तरह से उसे अपना ही रूप दिख रहा है। पर वो फिर कंफर्म करने के लिए गट्टी से पूछता है कि क्या इस कमरे में कोई और भी है। गट्टी उसे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। सैम बी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो कमरे से बाहर चला जाता है और कई घंटे गुजरने के बाद सैम ए जो कि पुराना सैम है उसे यकीन हो जाता है कि उसी की तरह दिखने वाला एक और इंसान है। सैम ए को लगता है कि ये उसका क्लोन है और वो असली है और ऐसे ही सैम बी को भी लगता है। उसे लगता है सैम ए उसका क्लोन है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी होते हैं। सैम बी को लगता है कि यहाँ हो ना हो बहुत सारे क्लोन्स हो सकते हैं क्योंकि जैसे ही बाहर सैम ए का एक्सीडेंट हुआ था वो अंदर जाग गया था और ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी धरती से यहाँ किसी को चांद पर भेजा जा सके। इसीलिए वो पूरे बेस को छान मारता है और उसे अंदर कोई भी क्लोन नहीं मिलता। गट्टी सैम ए को बताता है कि मैंने सैम बी को धरती पर ये इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए रख दिया था कि वो उस घटना स्थल पर गया था और तुम अभी भी जिंदा हो। वहीं कुछ ही घंटों के बाद सैम ए और सैम बी के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस बात से सैम ए बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही शांत मिजाज का होता है। वो बदल चुका है। वो गट्टी के पास जाता है और गट्टी को सब बता देता है कि सैम बी के साथ मेरा झगड़ा हो गया है और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वो गट्टी से पूछता है कि क्या मैं सच में एक क्लोन हूँ। गट्टी कहता है कि तुम्हें याद है 3 साल पहले जब तुम्हें होश आया था तो तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तुम अपना याददाश्त खो चुके हो। सैम ए कहता है कि हाँ। गट्टी उसे बताता है कि तुम्हारा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हर क्लोन जगने के बाद यही कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सैम ए और सैम बी दोनों ही क्लोन हैं। सैम ए पूछता है कि अगर मैं क्लोन हूँ तो मेरे दिमाग में जो मेरी पत्नी की यादें हैं वो कैसे हैं। गट्टी कहता है कि असली सैम बेल की यादों को तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में अपनी पत्नी यानी कि असली सैम बेल की पत्नी की यादें हैं। ये सुनकर सैम ए को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक क्लोन है जो असली सैम बेल के डीएनए से और उसकी यादों से बनाया गया है। वो सैम बी के पास जाता है और अब सैम बी सैम ए को बताता है कि जब मुझे होश आया था तो मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। मुझे अंदर पूरी तरह से लॉक किया गया था पर मैं किसी तरह से बाहर गया और तुम तक पहुंच गया। साथ ही साथ मैंने गट्टी को यहाँ से धरती पर लाइव बात करते हुए भी सुना है। सैम ए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सैटेलाइट खराब है, कोई भी धरती पर बात नहीं कर पाता और तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक रिकॉर्डेड मैसेज नहीं था बल्कि एक लाइव चैट थी। सैम बी कहता है कि गट्टी उनके सवालों का जवाब दे रहा था यानी कि वो लाइव बात कर रहा था। हो सकता है कि लूनार इंडस्ट्री ने यहाँ के सारे सिग्नल जाम कर दिया हो ताकि हम धरती पर किसी से बात ना कर सके। वहीं धरती से इन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें इन्हें बताया जाता है कि 11 घंटों में धरती से यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगा जो खराब हुए हार्वेस्टर को ठीक करेगी। अब ये दोनों के दोनों बेस से बाहर निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंटीना है। दरअसल वो सिग्नल जाम करने के लिए होता है और ये समझ जाते हैं कि लूनार इंडस्ट्री नहीं चाहती है कि ये धरती पर किसी से बात करें। अब यहाँ पर सैम ए जिसे यहाँ पर 3 साल पूरा होने वाला है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो बेस पर वापस आ जाता है और वहाँ पर जब वो वॉमिट कर रहा होता है तो उसका एक दांत भी निकल जाता है। सैम ए को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो कंप्यूटर पर जाता है और पुराने डाटा को चेक करने की कोशिश करता है और उसे पासवर्ड नहीं पता होता है, इसीलिए वो लॉगिन नहीं कर पाता। वो कई बार गलत पासवर्ड डालता है और तभी वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गट्टी
आ जाता है और वो पासवर्ड टाइप करके सिस्टम को खोल देता है। यहाँ पर सैम ए को बहुत सारे वीडियो फुटेजेस दिखने को मिलता है जो कि पुराने क्लोन्स की होते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि हर 3 साल पूरने के बाद क्लोन्स की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसकी हो रही थी। अब क्योंकि 3 साल का यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि अब तुम्हें धरती पर घर भेजा जाएगा। उन्हें एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर ले जाया जाता है और जब वो अंदर चले जाते हैं तो उनकी बॉडी को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। यह सारा सच जानने के बाद सैम ए पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी की जो हकीकत थी, जो उसका अस्तित्व था, अब पूरी तरह से उसकी नजर में खत्म हो चुका है। वो कोई इंसान नहीं है बल्कि सिर्फ एक क्लोन है, एक असली इंसान की नकल है। सैम ए अब ये सोचता है कि यहाँ पर क्लोन आते हैं तो कहाँ से आते हैं, इसीलिए उसी चैम्बर के पास जाता है जहाँ पर सबसे पहले उसकी नींद खुली थी। वो वहाँ पर चारों तरफ देखता है और तभी उसे जमीन के अंदर एक तहखाना दिखता है। यहाँ पर सैम बी भी आ चुका होता है। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डोर हैं जिनके अंदर उन्हीं के तरह कई सारे क्लोन्स हैं। इस बात से दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं। सैम ए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गट्टी से पूछता है कि तुमने मुझे पासवर्ड क्यों बताया। गट्टी उसे बताता है कि मुझे इसीलिए प्रोग्राम किया गया है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकूं। इसके बाद सैम ए यहाँ से बाहर निकल जाता है और वो उस पासवर्ड के दूसरी तरफ जाता है जहाँ से सिग्नल जाम किया हुआ है। वो टावर के दूसरी तरफ जाने के बाद अपने पत्नी को लाइव वीडियो कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर एक 15 साल की बच्ची वो कॉल रिसीव करती है और ये उसकी बेटी होती है, यानी कि असली सैम बेल की। वो लड़की बताती है कि उसकी मॉम यानी कि सैम बेल की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, वो 15 साल पहले मर चुकी है। सैम ए उसे पूछने की कोशिश करता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। तभी वो बच्ची अपने डैड को आवाज लगाती है कि मॉम के बारे में कोई पूछ रहा है। उसके डैड बोलता है कि कौन है और यहाँ आवाज और किसी की नहीं बल्कि असली सैम बेल की होती है, जिसके कई क्लोन यहाँ चांद पर हैं। सैम ए असली सैम की आवाज सुनकर फोन काट देता है और वापस बेस में आ जाता है। यहाँ पर सैम बी को भी ये बात पता चल जाता है कि धरती पर उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वो गट्टी के पास जाता है और गट्टी से कहता है कि तुम्हें एक और क्लोन उठाना होगा। गट्टी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स के हिसाब से हम 3 सालों में सिर्फ एक ही क्लोन को उठा सकते हैं। सैम बी गट्टी से कहता है कि तुम चाहते हो कि वो लोग हमें मार दें और कुछ ही घंटों में वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। गट्टी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बना हूँ और उनके कहने पर और एक क्लोन को जगा देता है, यानी कि यहाँ पर 3 क्लोन्स हैं। सैम ए जिसे यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं, जिसकी तबीयत बहुत खराब है। सैम बी जो अभी कुछ ही दिनों पहले जगा है और सैम सी जो कि अभी तक होश में नहीं आया। सैम बी ने यहाँ पर एक प्लान बनाया होता है जिस हीलियम 3 को चांद से निकालकर धरती पर भेजते हैं, जिसे धरती पर पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। उसी के कंटेनर में सैम ए को भी धरती पर भेज देगा ताकि वो वहां जाकर अपनी बेटी से मिल सके। सैम ए ने पूरे 3 साल इस वक्त की इंतजार किया था, इसीलिए सैम बी भी उसकी मदद कर रहा था। साथ ही जिस तीसरे क्लोन को इन्होंने यहाँ पर उठाया होता है, सैम बी उसे उस एक्सीडेंट वाली साइट पर रख देता है जहाँ से वो सैम ए को अंदर लेकर आया था, ताकि इंसानों को कुछ पता ना चल पाए कि सैम ए और सैम बी को सब कुछ पता है या सैम ए धरती पर जा चुका है। पर यहाँ पर सैम ए की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो धरती पर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि लूनर इंडस्ट्री यहाँ पर जो भी क्लोन्स बनाता है उनकी जिंदगी सिर्फ 3 साल की होती है और बहुत जल्द वो मरने वाला है। वो सैम बी को कहता है कि मुझे उसी एक्सीडेंट वाली साइट पर रख देना जहाँ से तुम मुझे अंदर लेकर आए थे, और जिस सैम सी को अभी हमने जगाया है वो स्टेशन के अंदर ही रहेगा और तुम धरती पर चले जाना। अब इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर धरती से रेस्क्यू टीम भी आने वाला है। इसीलिए सैम बी सैम ए को उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाता है और उसे उसी रबर के अंदर छोड़ देता है जहाँ से वो उसे बचा कर लाया था। इसके बाद वो वापस बेस के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि 40 मिनटों के अंदर यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी। वो हीलियम 3 का सिलेंडर लेकर उस चैम्बर के अंदर जा रहा है जिसे वो यहाँ से धरती पर लॉन्च करेगा। पर तभी गट्टी उसे कहता है कि तुम मेरी मेमोरी को मिटाना होगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी मेमोरी में सेव है और जब रेस्क्यू टीम यहाँ पर आएगी तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। गट्टी सैम बी की मदद इसीलिए करता है क्योंकि गट्टी को यहाँ पर सैम की मदद के लिए उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए बनाया होता है, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो। अब यहाँ पर गट्टी को रिबूट कर देता है और वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिससे वो धरती पर जाएगा उसे कमांड देकर चैम्बर के अंदर चला जाता है जिसके अंदर हीलियम 3 रखा जाता है। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। अंदर आकर सैम को आवाज लगा
लगाती है और तभी यहाँ से सैम का यान लॉन्च हो जाती है, यानी कि वो धरती के लिए निकल चुका है। वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर सैम ए, जो कि रबर के अंदर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो सैम बी को धरती की तरफ जाते हुए देखता है, जिसे उसे एक तसल्ली होती है। यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम आई होती है उसे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जैसा कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि सैम ए का एक्सीडेंट हुआ है, वो उन्हें वही रबर मिलता है जो कि अब वो मर चुका है। साथ ही साथ नया क्लोन भी, जो कि असल में सैम सी है, वो उन्हें बेस के अंदर मिलता है। इसी बीच क्या हुआ इन्हें कुछ भी पता नहीं है। वहीं अंत में हमें धरती से एक न्यूज सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि अब लूनर इंडस्ट्री के शेयर बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि सैम बी ने वहां धरती पर जाकर सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि मैं छठा क्लोन हूँ और चांद में लूनर इंडस्ट्री इस तरह के इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रही है और बहुत सारे क्लोन्स बनाकर वहां पर माइनिंग कर रही है, और इसी वजह से लूनर इंडस्ट्री के सारे शेयर बहुत कम हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। धन्यवाद।